Next chapter, after the chapter of continuity and differentiability, next chapter is application of derivative. Actually, जो application of derivative है, this deals with the real life situation of our problems. यहाँ पे हमारे पास जो real life situation के साथ based problems होती हैं, उसके साथ ये chapter deal करता है application of derivative. Different topics इसमें involved होते हैं. First topic होता है इसमें derivative as a rate measure, then increasing decreasing function, after that tangents and normal, एंड देन मैक्सिमा एंड मिनिमा एटसेट्रा. ठीक है, और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन वाला भी इसमें एक टॉपिक इन्वॉल्व होता है. सो फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर का टॉपिक है हमारे पास. सबसे पहले इसमें राइट डाउन डेफिनेशन फॉर दिस डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. राइट डाउन the derivative dy by dx, the derivative dy by dx, जो हमारे पास dy by dx है, it represents the rate of change of y, rate of change of variable y with respect to another variable, with respect to another variable x, another variable x. तो हमारे पास जो dy by dx होता है ये मतलब चेंज इन y with respect to another variable x होता है. और इसी की जगह अगर हमारे पास क्या हो जाता है, so if rate of change of any physical quantity, any फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिया गया है. अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिडर कर लेते हैं, then it will be considered as rate derivative as rate measure. Derivative as rate measure मतलब क्या है, वैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग dy by dx को भी डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक क्वांटिटी की चेंज जो है दूसरी क्वांटिटी की चेंज के अकॉर्डिंगली कंसिडर किया जाता है. लेकिन अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर, आप लोगों ने 9th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, स्पीड की डेफिनेशन या वेलोसिटी की डेफिनेशन. वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि डिस्टेंस कंसीडर करते हैं s के साथ, और विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. इसी तरह से अगर हम लोग एक्सेलरेशन करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होती है, acceleration is equals to derivative of velocity with respect to time. तो मतलब क्या है कि अगर हम लोग with respect to time find out करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास derivative as a rate measure जो हमारी real life situations हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग find out करना शुरू कर देते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज पिछली क्लासेस के कुछ फॉर्मूले जो हैं वो हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो पिछली क्लासेस के मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे. फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास बेटा जी साइड का स्क्वायर. इसी तरह से अगर हम लोग बात करना चाहें पेरीमीटर की तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम साइड हो जाता है. सेकेंडली एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास लेट अस कंसीडर L into B, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है. बट अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स L प्लस B. मैं सारे फॉर्मूले जस्ट रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं क्योंकि यही फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे और इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव. थर्ड वन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होता है पुत्र जी, पाई आर स्क्वायर. और पेरीमीटर की बजाय हम लोग वर्ड सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं सर्कल में, तो सर्कमफ्रेंस
ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसी तरह से अगर हम लोग कहें कि बात कर रहे हैं सिलेंडर की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है पुत्र जी 2 पाई आर एच, एंड देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाता है इसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से कोन की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है स्फीयर। स्फीयर में हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम स्फीयर का पुत्र जी हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से स्फीयर की बजाय अगर हमारे पास हेमीस्फीयर आ जाता है तो हम लोग स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले और स्फीयर के सरफेस एरिया के फॉर्मूले को हाफ कर देते हैं। ठीक है जी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बेटा अब यहाँ पे देखिए रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू कहा हुआ है, तो हम लोगों ने जो एरिया फाइंड आउट करना वो विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इसको कैपिटल ए के साथ डिनोट कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहा हुआ है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहां आ जाएगा डी ए बाई डी आर, और पाई एज इट इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा। बेटा फॉर्मूले वही डेरिवेटिव के लगने हैं जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े विद रिस्पेक्ट टू x के लिए। अब की बार हमारा वेरिएबल चेंज हो गया है, सो वी विल राइट डाउन 2 पाई r। अब साथ में हम लोगों को ये कहा गया है फर्स्टली इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड सेकेंडली इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो dA by dr ऐसे लिखेंगे बेटा जी, यहाँ पे dA by dr r इज इक्वल्स टू 3, और सेकंड केस में लिखेंगे dA by dr if r is equals to 4, यानी कि r की वैल्यू 3 पुट करनी है, 2 into pi into 3 that is 6 pi, and this is equals to 2 into pi into 4 that is 8 pi, and this is your answer. Leave your answer in terms of pi only unless or until it is told to you that you have to put this value of pi. अगर आपको पाई की वैल्यू कही है तो आपने पुट करनी है, otherwise leave your answer in terms of pi only. Now see here beta, in second question it is given that the volume of cube is increased at the rate of 8 centimeter cube per second. पर सेकेंड है, इसका मतलब रेट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट dV by dt is equals to 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे dV by dt दिया हुआ है और हमको ये कहा गया फाइंड आउट ds by dt, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एरिया हम लोगों को कहा है तो ये नहीं कहा हुआ कि कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया वगैरह भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। कर्व जिसको कहते हैं ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो नहीं फाइंड आउट करना, अगर कहा होगा तब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। नाउ सी हियर, लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू a। एज ऑफ क्यूब अगर a यूनिट है, या अगर a नहीं लेना तो हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू x क्यूब। याद कीजिए क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब होता है, v इज इक्वल्स टू x क्यूब हो जाएगा हमारे पास। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों को कहा गया है, तो ये v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv by dt, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। यहाँ चेक कीजिए, पिछले क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू r ही था, तभी मैंने dy ओवर dr नहीं लिखा,
लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x है और उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, सो आई नीड टू राइट डाउन dx by dt। अब इसके बाद हमको ये कहा गया कि एज जो है उसका x इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। एक तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी हुई है और एक dv by dt की वैल्यू मुझे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दी है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, इट विल बी 8 इज इक्वल्स टू 3 into 12 का स्क्वायर into dx by dt। सो इट एम्प्लाइज dx by dt क्या हो जाएगा बेटा जी, 8 over 3 multiplied by 12 multiplied by 12, यानी कि 8 over 3 into 144। जानबूझ के मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। सो dx by dt मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 over 54। अच्छा एक और बात, इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने यूनिट्स जरूर लिखने होते हैं। जैसे ये dv by dt लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे बेटा, करेक्शन कर लीजिए, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ जो इसका एज दिया हुआ था वो सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो अब एज का रेट ऑफ चेंज 1/54 है, तो इसको लिखेंगे इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड है इसका बेटा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, ठीक है। तो अब ds by dt फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट सरफेस एरिया S इज इक्वल्स टू, क्यूब का सरफेस एरिया होता जी 6x स्क्वायर, 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। मैंने बोला है अगर स्पेशली मेंशन होगा ना कि एरिया 4 वाल, तभी आप लोगों ने 4x स्क्वायर लगाना है, अदरवाइज हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करेंगे। सो इट विल बी S इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा हमारे पास ds by dt is equals to 6 to the 12x into dx by dt। वैल्यू फाइंड आउट करनी है ds by dt की। देखिए x की वैल्यू मुझे 12 गिवन है और dx by dt की वैल्यू मैं 1/54 फाइंड आउट कर चुका हूं। सो इट एम्प्लाइज ds by dt is equals to 12 multiply by 12 multiply by 1/54, ठीक है जी। 3 के टेबल पे कैंसल आउट कर लेते हैं, ये 4 आ जाता है, ये 18, फिर से 3 के टेबल पे कैंसल आउट कर लेते हैं 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6, यानी कि ds by dt इज इक्वल्स टू 16/6 और वी कैन से दैट 8/3। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम था तो हमारे पास यूनिट थे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, साइड थी तो यूनिट थे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब अगर एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, देन इट्स यूनिट्स विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड दिस इज योर आंसर। और बात बेटा जी दोबारा बता रहा हूं कि यूनिट्स लिखने कंपलसरी है इन क्वेश्चंस में। इन द थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन दैट the radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। बेटा जी dr by dt गिवन है हम लोगों को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमको ये कहा गया है how fast या find the rate at which the area of circle is increasing, we need to find out dA by dt, ये फाइंड आउट करना है। और साथ के साथ कहा है when radius is equals to 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सर्कल की बात कर रहे हैं बेटा जी। सॉल्यूशन वी नो दैट a is equals to pi r square, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों को कहा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू t, इट विल बी इक्वल्स टू dA by dt is equals to 2 pi r dr by dt। देखिए पिछला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने वहां डायरेक्ट 2 पाई आर लिख दिया था, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, सो वी नीड टू राइट डाउन 2 पाई r इनटू dr by dt। वैल्यू पुट करते हैं dr by dt और r की, इट एम्प्लाइज dA by dt इज इक्वल्स टू 2 into pi into 10 multiply by 3। सो हमारे पास dA by dt क्या हो जाएगा, इट विल बी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, सो इट्स यूनिट्स विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन अगर हम लोग कंसिडर करें, लेट अस कंसिडर फिफ्थ क्वेश्चन, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब की बार चौथा क्वेश्चन अगर बात करें तो क्यूब का एज dx by dt हम लोगों को गिवन है
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीज, तो dv बाई dt फाइंड आउट करना है। और फिर से हम लोग का यहाँ जो एज है उसकी वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और क्यूब का एज हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो dv बाई dt फाइंड आउट करना है। फिर से लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्योंकि बेटा क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्स क्यूब होता है। सो dv बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t करना है 3x स्क्वायर इंटू डी, हमारे पास हो जाता है 100। ठीक है, 3 3 जा 9, 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 100। सो वी विल सॉल्व लाइक दिस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेक कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 900। सो आवर आंसर इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग कर रहे हैं, सो इट विल बी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी। In the seventh question, it is given that the length x of rectangle is decreasing at a rate of 5 centimeter per minute. Length को x कंसिडर किया हुआ है और उसका रेट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन पुत्र जी साथ में कहा हुआ डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा लूंगा, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और उसके साथ कहा है and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. dy by dt जो width है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन लगाएंगे। When x is equals to 8, अब की बार x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको ये कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर P is equals to 2 into L plus B होता है। So P is equals to 2 into X plus Y. Differentiate with respect to T. With respect to T derivative करना है। So dP by dt is equals to 2 time dx by dt plus dy by dt. क्योंकि with respect to T है, X का डेरिवेटिव dx by dt हो जाएगा, Y का डेरिवेटिव dy by dt हो जाएगा। So dP by dt is equals to 2 into dx by dt was -5, dy by dt was 4. Ultimately हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, dP by dt is equals to -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि -5 + 1 -1 हो जाएगा। तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट का मीनिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, इंडिकेट करता है डिक्रीजिंग। देयरफॉर लिखेंगे पेरीमीटर इज decreasing at the rate, ये at the rate का सिंबल डाल देता हूं मैं, at the rate 2 सेंटीमीटर पर मिनट। एक बात याद रखिएगा बेटा जी, जब मैं वर्ड डिक्रीजिंग यूज कर रहा हूं तो नेगेटिव साइन नहीं लगाता हूं, और अगर नेगेटिव साइन लगा देता हूं तो देन आई नीड नॉट टू से कि ये डिक्रीज हो रहा है। इट इज ऑब्वियस कि नेगेटिव साइन है तो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाना देन वी हैव टू राइट डाउन द वर्ड डिक्रीजिंग। अब दूसरा केस है, हम लोगों को उसने कहा था हाउ फास्ट इज द एरिया। अब एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है x इंटू वाई, और अब डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और जब t के साथ डिफरेंशिएट किया इट इज dA बाई dt। पुत्र जी u इंटू v, दो फंक्शंस हैं तो u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे, x dy बाई dt प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी। और अब चेक कीजिए हमारे पास क्या आ जाएगा, dA बाई डी टी इज इक्वल्स टू x की वैल्यू थी 8, dy बाई डी टी की वैल्यू थी 4, y की वैल्यू थी 6 और dx बाई डी टी की वैल्यू है -5। सो dA बाई डी टी इज इक्वल्स टू 32 - 30 इज 2। अब यहाँ देखिए पेरीमीटर जो है उसका यूनिट सेंटीमीटर मीटर के होते हैं, तो हमने सेंटीमीटर पर मिनट लिखा, लेकिन एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसका रेट ऑफ चेंज हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिए बेटा। इन 10th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये एक वॉल है और ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर कंसिडर कर लेते हैं, और इसके साथ एक लैडर लगी हुई है 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है जी, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड।
जो लैडर का बॉटम है वो ग्राउंड की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली जैसे ही बॉटम खींचना शुरू किया उसकी जो है हाइट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और जो ये पुलिंग है दैट इज occurred at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? Let us consider, सबसे पहले तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि foot of ladder is 4 मीटर और हाइट जो है x मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिचुएशन करके दिखाता हूँ। सी हियर, इस तरह से हमारे पास जो है लैडर है, अगर मैं नीचे से बॉटम इसका खींचना शुरू करूंगा, तो ये देखिए हाइट डिक्रीज होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बॉटम को धक्का देना शुरू करूंगा तो हाइट ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई है इसकी। तो ये लैडर इसी तरह से है कि उसका जो बॉटम है वो खींचना शुरू कर दिया और उसकी हाइट डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। नाउ सी, अगर हाइट डिक्रीज होनी शुरू हो गई है, वी नीड टू फाइंड आउट कि जो उस वक्त उसकी हाइट कितनी थी जब जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर पे था। तो यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर करते हैं, सबसे पहले कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू x, लेट हाइट इज इक्वल्स टू x एंड डिस्टेंस ऑफ बॉटम इज इक्वल्स टू y। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे बॉटम को मैं y कंसिडर कर लेता हूँ, तो y की वैल्यू मुझे 4 गिवन है, मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, एक्स की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 गिवन है। अब साथ के साथ हमको ये कहा गया है कि जो लैडर है इट इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीन्स टू से dy by dt हम लोगों को गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बेटा गिवन है। अब यहाँ देखिए ये जो है डिस्टेंस मीटर में है, ये डिस्टेंस मीटर में है, लेकिन जो ये पुलिंग है दैट इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू dy by dt is equals to 0.02 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा बेटा, जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो यूनिट्स सेम बनाने होते हैं सबके, ठीक है। सो dy by dt is equals to 0.02 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग दोबारा से वही अपनी पाइथागोरस थ्योरम पे वापस आते हैं, तो चेक कीजिए हमारे पास क्या है, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी वो मैंने लगाई थी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेकिन अगर एक्चुअल में सिचुएशन मेरे पास है x और y की फॉर्म में, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पता जी इस पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल्स टू 0। 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे 3 और 4, और dy by dt की वैल्यू मुझे गिवन है 0.02, वो पुट करके हम लोग dx by dt फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हाइट डिक्रीज फाइंड आउट करनी है, और हाइट अगर x मानना है तो dx by dt वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है जी। सो इट विल बी 2 into x की वैल्यू कितनी आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय dx by dt प्लस 2 into 4 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इज इक्वल्स टू 0, 6 dx by dt इज इक्वल्स टू 8 into 0.02, हमारे पास कितना आ जाता है, इट विल कम आउट टू बी 16, 0.16 यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। सो dx by dt विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.16 डिवाइडेड बाय 6। चेक कीजिए जरा, माइनस 0.16 डिवाइडेड बाय 6, और अगर इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी माइनस 16 over 600, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 8 over 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस 8 over 200 300 बेटा
इट इज 300, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट किया, -8/300 सेंटीमीटर मीटर आएगा बेटा, ये मीटर, इट वाज इन मीटर, क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। -8/300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब अगर आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ये मैं यहाँ पे इसके बाद फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो dx/dt इज इक्वल्स टू -8/300 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो ये दोनों कैंसल आउट, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हाइट डिक्रीज होके -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रह जाएगी, और वी कैन से दैट हाइट इज डिक्रीज्ड एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना बेटा इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है।